एक गांव में अब्दुल सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसे कई बार ऐसे लगता था कि जितनी आज़ादी उसे मिलनी चाहिए थी उसे नहीं मिली है। एक दिन आज़ादी क्या है, कैसे महसूस किया जाए आज़ादी, इसके लिए वह अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने उसे बहुत प्रकार से समझाया कि वह आज़ाद है और इस तरह से वह आज़ादी महसूस कर सकता है, लेकिन उसे सब बेकार की बातें लगती थी। वह बिल्कुल सहमत नहीं था कि वह आज़ाद है, क्योंकि उसे लगता था कि आज़ादी का मतलब है एक व्यक्ति जब जहां चाहे जा सके, जो खाना चाहे खा सके, बिना रोक टोक जिसे जो कहना चाहे कह सके। ऐसी होनी चाहिए आज़ादी। गुरुजी ने उसको व्यवहारिक आज़ादी के बारे में बताने की ठान ली और उसे अपनी छड़ी देते हुए कहा कि बेटा अब्दुल, इसे लेकर तुम सीधे रास्ते पर अपने सर के चारों ओर इसे घुमाते हुए आगे बढ़ो। ध्यान रहे यह छड़ी घूमते हुए बंद नहीं होनी चाहिए। अब्दुल वैसा ही किया। जैसे ही वो थोड़ा आगे गया, कुछ लोग उधर से गुजर रहे थे और उनको वह छड़ी लगते लगते रह गई। लोगों ने कहा कि भाई ये छड़ी ऐसे मत घुमाओ, किसी को लग जाएगी, लेकिन वह नहीं माना। वह आगे उस छड़ी को चारों तरफ घुमाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। थोड़ा आगे गया, एक पहलवान उधर से गुजर रहा था। उस पहलवान को वह छड़ी बहुत जोर से लगी। जैसे ही उसको वह छड़ी लगी, उस पहलवान ने अब्दुल को उठाकर दे मारा और बहुत मारा। अच्छी तरह पिट जाने के बाद अब्दुल जैसे तैसे अपने गुरुजी के पास वापस आया और सारी बातें गुरुजी को बताई। गुरुजी ने कहा, आप जो ये छड़ी घुमा रहे थे, यह आपकी एक परिधि तैयार कर रहा था। वह परिधि यूं मान लो कि वह आपकी आज़ादी थी, और दूसरे व्यक्ति जो सामने से जा रहे थे, वह छड़ी भले ही नहीं घुमा रहे थे, लेकिन उनकी भी अपनी एक आज़ादी थी। जैसे ही आपकी आज़ादी उनकी आज़ादी में घुसी, यानी जैसे ही आपकी आज़ादी उनको डिस्टर्ब करी, वैसे ही उन्होंने आपकी पिटाई लगा दिया। इससे मतलब ये लगता है कि आप उतने आज़ाद हो जब तक आपकी आज़ादी दूसरी की आज़ादी को नुकसान न पहुंचाए, बस उतना ही आप आज़ाद हो। आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि उनकी आज़ादी छीनी जा रही है। वह जो किसी को कहना चाहते हैं वह नहीं कह पाते, जो वो खाना पीना चाहते हैं उस पर रोक टोक हो रहा है, इसलिए उनकी आज़ादी छीनी जा रही है, ऐसा उनको महसूस होता है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने एक सुनवाई के दौरान एक सख्त टिप्पणी करी कि भगवान राम के बगैर भारत देश अधूरा है। ईश्वर को मानो या ना मानो, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी असीमित नहीं है। राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाला कोई भी मैसेज अगर फैलाया जाता है, समाज को तोड़ने के लिए कोई मैसेज सोशल मीडिया पे फैलाया जाता है, अश्लीलता फैलाने के लिए समाज में कोई मैसेज फैलाया जाता है, कोई संदेश फैलाया जाता है, यह अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं, यह अपराध है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी वीडियो मैसेज या जो भी हम लिखित मैसेज किसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं, वह समाज को तोड़ने का तो काम नहीं करेगी, वह समाज में घृणा तो नहीं फैलाएगी। अगर ऐसी कोई भी मैसेज आपको मिलती है, उसे तुरंत रोकें और जिसने आपको भेजा है उसे तुरंत किसी और को न भेजने का आग्रह करें।